बेस्ट फ्रेंड, उसको भी इसी तरह किडनैप कर लिया गया था। उसके घर वालों से तावान मांगा गया। उन्होंने बहुत पैसा दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाश मिली। मुझे भी खदशा है कि कहीं कहीं वहां हमारे रूहान को तो। नहीं, तुम घर के मर्द हो, तुम हौसला छोड़ दो कि तो घर के बाकी लोगों का क्या बनेगा। हिम्मत रखो, तुम्हारे ताहिर अंकल तुम्हारे रूहान को जरूर वापस लेकर आएंगे। हिम्मत रखो। थैंक यू सो मच। तुरेशवा, तुरेफिशा कैसी है? कैसी होगी वो बेचारी? वो तो पता नहीं क्या नसीब लेकर पैदा हुई है। उसकी तो आजमाइश ही खत्म नहीं हो रही। मेरे पास नींद की गोलियां हैं, वो उसे खिला दें। शायद जब वो सो के उठेगी तो तबीयत बेहतर होगी। बच्चे के बगैर माँ की हालत बिन पानी की मछली जैसी होती है, तड़पती रहती है। सब ठीक हो जाएगा, वहां मिल जाएगा। तुम एक बार भी तो रिफिशा के पास नहीं गई हो। जाओ, जाकर बहन के पास बैठो, वो बहुत तकलीफ में है। अम्मी, मेरे उसके पास जाकर बैठने से रूहान वापस थोड़ी ना आ जाएगा। उसने रूहान को मां बनकर पाला है, तुमने तो उसे पैदा किया, फिर भी तुम्हें रूहान के ख्वाह होने का कोई अफसोस नहीं है। उसने कुछ खाया है? ऐसी हालत में उसकी हलक से कुछ नहीं उतरेगा। हलक से नीचे तो मेरे भी नहीं उतर रहा कुछ। जितना सोचती हूँ उतना मजीद उलझती जाती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप चले, मैं आती हूँ। चलो शाबाश, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मुझसे नहीं खाया जाएगा, ले जाओ। 2 लुक़मे खा लो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। आपको पता है, रोहान मुझसे पानी मांग रहा था, मुझे बहुत प्यास लगी थी। रोहान मेरे हाथों से खाना खाता है, उसे खाना भी नहीं खाना आता। अम्मी, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा ना, खाना तो दिया होगा ना अम्मी। हाँ हाँ, तुम क्यों हलकान हो रही हो? भाई साहब के दोस्त आए थे ना, ताहिर साहब, उन्होंने बहुत तसल्ली दी है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह रूहान वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, रोहान आ जाएगा फिर खा लूंगी। अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा अम्मी, चाहे मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन खाना नहीं खा सकती मैं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बद वाले मुंह से मत निकालो। तुम तो माँ हो, दुआ करो। माँ की दुआ में बहुत असर होता है बेटा, माँ की दुआ में असर होता है। नशवा, तुम ही माँ हो ना उसकी, तुमने ही पैदा किया है। रोहान तो तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम दुआ करो प्लीज, प्लीज दुआ करो अपने बेटे के लिए, दुआ करो कि वो वापस आ जाए। तुरेश, दुआ करो। खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। ये वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाएगा, बाद में किस किस को सफाइयां देती फिरोगी? मैं क्या करूं अम्मी, मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मुझे अपना बेटा चाहिए वापस, मुझे रोहन वापस चाहिए। बेटा, इसे कुछ खिला दो, इसने कुछ नहीं खाया। क्या आपने कुछ खाया? प्लीज आप तो जाके खाना खाइए और उसके बाद आराम कीजिए, मैं खिला दूंगा इसे। ठीक है। मुझे नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। दुरेफिशा, ताहिर अंकल से मेरी बात हुई है, कह रहे हैं ना कुछ भी करके, कैसे भी करके बस वो ढूंढ निकालेंगे रोहन को। तुम परेशान मत हो प्लीज। तुम परेशान होती हो तो मैं और सभी परेशान हो जाते हैं। देखो, तुम सिर्फ ये सोच लो कि अगर रोहान इस वक्त मौजूद होता और तुम्हें ऐसे देखता इस हालत में,
उस पर क्या गुजरती, वो कितना अपसेट हो जाता। प्लीज यही सोच कर तुम खाना खा लो, 2 निवाले खा लो प्लीज। वादा, रोहन आ जाएगा। रोहान आ जाएगा, ताहिर अंकल उसे ढूंढ रहे हैं। प्लीज तुम कुछ खाओ, प्लीज मेरे हाथ से खा। अब असद के तुम्हारी भी निगरानी करवा रहे? हाँ नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ठीक होता हूँ तुमसे रब्ता करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्यों करूँगा तुम्हारे साथ ऐसा? अभी जाओ यहाँ से, करता हूँ रब्ता तुमसे, दूसरे नंबर से फ़ोन करूँगा, उठा लेना। जाओ। मौसम बदल रहा है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। इस घर का माहौल इतना अजीब है कि मैं बाहर आ गई थोड़ी देर खुली हवा में सुकून करने के लिए। खुदा खारत करे ऐसे लोगों को जो दूसरों का लगते जिगर छीन कर ले जाते हैं। दुल्फिशा कैसी है? खाना खाया उसने? हाँ, पहले से बेहतर है। अरसल ने उसे नींद की गोली दी है, शायद थोड़ी देर में सो जाए। वो भी उसके पास ही बैठा है। ऐसे लोग भी ठीक कहते हैं, गम हमें तोड़ देते हैं, खुशियाँ हमें जोड़ देती हैं। ये गम अरसल भाई और दुल्फिशा को कितना करीब ले आया। इससे पहले तो दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। तुम ज्यादा ना फिलोसफर बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। अच्छा अब तो बता देंगे दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? अरसल दूसरी शादी कर रहा है। क्या क्या कह रही हैं आप? दुल्फिशा जैसी परफेक्ट बीवी होने के बावजूद वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? बुरा वक्त बताकर थोड़ी आता है। अब ये बात ना अपनी बहन से मत कह देना, वो पहले ही बहुत अपसेट है। तुम कुछ उल्टी सीधी बात करोगी तो चलो अब चल के सो जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। रात दादा का दिल डूब रहा है। अरे वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। बस पापा, बस अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। मेरे दिल का टुकड़ा कोई छीन के ले गया है। बहुत डर लग रहा है मुझे भी, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं पापा। अरे अल्लाह से खैर मांगो, दुआ करो और उसे ढूंढते रहो। पता नहीं अगवाकार कैसे लोग हैं, अभी तक दामाद के लिए कॉल भी नहीं की। पता नहीं हमारा रोहान के साल में होगा, उन लोगों ने उसे कैसे रखा होगा अपने पास में। कोई उल्टी सीधी बात नहीं करो, बस अल्लाह से खैर मांगो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो रेफिशा की तबीयत कैसी है? उसे नींद की गोली देकर सुलाया है ताकि जितना हो सके वो आराम करे, लेकिन नींद में भी वो बेचारी बस रोहान का नाम ही पुकारे जा रही है। बेटा उसका बहुत ख्याल रखना, उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कोई ऐसी बात न करना जिससे उसको दुख हो। अरे मर्द के लिए सबसे अहम उसकी फैमिली होती है और कुछ नहीं होता। उसका ख्याल रखो बेटा, ख्याल रखो उसका। बाबा ख्याल तो मुझे आपका भी रखना। मेरे रोहान को कहीं से ढूंढ के ला दो, रोहान को ढूंढ के ला दो कहीं से। इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं।